शांति। कैसे है आप? ठीक है सुमित्रा बहन? यस, स्वागत है आपका। थैंक यू ब्रदर। सौदा कारेली बाग परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बहुत साथियों बहुत शुक्रिया। नैरोबी से आज सुमित्रा बहन को सुनाने के लिए पधारे हैं। आप तो सुमित्रा बहन जी भले आज आपका अनुभव कैसे आप में आए और कैसे इस रूहानी राहों पर आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते वक्त कैसे साइट सीन भी आए होंगे तो कुछ विघ्न भी आए होंगे, तो वो सारी बातें आज इस सभा के साथ आप शेयर करें और आपका ये जो सुंदर जीवन है उस सुंदर सुंदर जीवन के खुशबू का जो गुलदस्ता है उस गुलदस्ते से हमें भी लाभान्वित कीजिए। सुमित्रा बहन वेलकम। स्मिता बेन वेलकम फ्रॉम नैरोबी। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मिनेश भाई को तो आप जानते हो। हाँ, मैं आपके YouTube में सब कुछ सभी क्लासेस सुनती हूँ। जी जी आप तो आप मधुबन के लाल बाबा के बच्चे અને बड़ोड़ा के निवासी कारेली बाग से बड़ी फुलवाड़ी को मेरा बार बार नमस्कार वंदना। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने जो ये पान का बीड़ा उठाया है बाबा को बच्चों के विश्व की स्टेज पर लाने के लिए, ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं को रोशनी देने के लिए हमारा बाबा के बच्चों का जो लाइट हाउस का काम करते हैं, सभी की ज्योति जगती है। इसमें हमें बहुत खुशी हुई कि जो आपने ये भगीरथ कार्य उठाया है, तो हम अपना अनुभव सुना रहे हैं। मैं बचपन से छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत आगे बढ़ने में मेरी लाइफ में बहुत काम आई है, तो ये छोटी बातें पहला सुना दी हूँ। मेरा लौकिक जन्म तो भारत में हुआ था, तो भारत में मेरा मामा के घर मोसाड़ में मेरा बचपन बड़ा हुआ। वह बहुत अच्छा संस्कार वाले परिवार के मेरा जन्म हुआ था। 6 साल के तक मैं मेरे माँ मोसाड़ में बड़ी हुई, तो नाना नानी के पास थी, बहुत अच्छा सीखना मिला। तो मेरी नानी हमेशा भगवान का दिया जलाती थी, तो वो हमेशा भगवान की अपनी दिल की बातें करती थी, तो मैं सुनती रहती थी। तो हमेशा काम करते करते हमेशा मुख में भगवान का नाम ही उसका निकलता था। मुझे भी सिखाया था कि हमेशा कुछ भी काम करो, मन में मुख में भगवान का नाम हो। तो ये संस्कार मेरे मन में आ गया था, मेरे दिल में। दूसरा ये सिखाया था कि हमें हमारे मौसाड़ में मेरा नाना, तो उसकी मदर को बच्चे नहीं होते थे, तो वो गांव में बड़ा एक नरसी भगवान का मंदिर था। तो वहाँ मेरे नाना की मदर ने कहा भगवान को कि जब तक जिंदा होगी तब तक हर रोज घी का दीवा मंदिर में भेजूंगी, हर पूनम में 1.25 घी। तो वो ही 5 पीढ़ी से चलता रहा था। तो हम भी छोटे थे तो हमें भी जाते थे ने वहां से। कभी कभी मना करती थी तो नानी कहती थी कि भगवान हमको बुद्धि आपे, अक्ल आपे, सब कुछ अच्छा सिखाती थी। तो इससे नाना नानी का संस्कार मेरे में आया था। दूसरा ये सिखाया था कि हमेशा छोटी थी तो मैं हमेशा कपाल में तिलक करती थी, चालना करती थी। तो एक दिन मैं भूल गई, तो मेरी नानी ने बोला कि बेटा हमेशा तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप जाते आते छोटी है तो आपके कपाल में जो कंकु होगा, तो कोई भी काम के लिए समाज के लोग के कोई भी लोग जाएंगे तो सामने आप मिलेंगे तो सुकन होगा, तो उसका काम में सफलता मिले। ये छोटी छोटी बातें मेरी लाइफ में दूसरों के कल्याण के लिए सिखाई गई थी। 6 साल के बाद मेरी माता पिता के घर बड़ी हुई, स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ जो छोटी छोटी कविताएं थी, प्रार्थना थी, अच्छा भजन था, कोई न कोई अच्छा भारत की भूमि का महान आत्माओं के लिए यह कहते थे
कि भारत की भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवियों की भूमि है, दूसरा सतियों की भूमि है, ने वीरंगना की भूमि है। तो ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ तो मैं खुश होती थी, और मुझे भी बड़ा होकर ऐसा बनना है। तो ये मेरा जीवन में लक्ष्य था। मैं बहुत, मेरा गांव था तो गांव में हमेशा मंदिर था, तो हमें तालाब में स्नान करने जाते थे कुछ कामकाज के लिए, तो मंदिर के लिए हमेशा नमस्कार करती थी। सूर्य का किरणों के सामने 6 बजे सूर्य उगता था, तो उसकी लाइट के सामने मैं हमेशा देखती रहती थी। ये छोटी छोटी प्रकृति का चित्रों, आकाश के सितारे, सब कुछ मेरे लाइफ में बहुत काम आगे बढ़ने में मदद किए। मैं गौरी व्रत करती थी, तो एक दिन मंदिर में गई तो हमेशा दिया जलता होगा था। एक दिन दिया नहीं जला था, तो जैसे मैं मंदिर में देखा कि लाइट दीवा नहीं है, तो मैं लाओ दीवा प्रगटाऊं। जैसा मेरा संकल्प उठा, उस वक्त पॉइंट ऑफ लाइट बाबा की, उसको तो मालूम नहीं था क्या है, और बिंदी रूप का प्रकाश की लाइट मुझे दिखाई दी। सारा मंदिर में रोशनी ही रोशनी हो गई। और दूसरी सेकंड में मैंने ये अनुभव किया कि एकदम पीस ऑफ साइलेंस। ये फर्स्ट परमात्मा की लाइट तो अभी मुझे मालूम पड़ी, बचपन में मुझे अनुभव हुआ था। मैं आपको वेलकम करने के भूल गई, अभी याद आया कि डॉक्टर जयंत भाई, चंपाबेन, मिनेश भाई और वो हेमानी बेन, सभी आत्माओं को मेरा बहुत बहुत वंदन। और सारा केरेली बाग के बगीचे के सारे फुलवाड़ी को वंदन। ताकि मैं ही प्रैक्टिस पहली बार आपके सामने कर रही हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो सॉरी। ताकि मंथन तो बहुत किया था, तो अभी याद आया कि आपका वेलकम बहुत। आप दोनों परिवार ने, जो युगल ने जो उठाया है, एक बहुत बड़ा काम है कि दुनिया की आत्माओं के लिए एक रोशनी बन गई। फिर ये मंदिर में जो मैं छोटी बिंदी का पावरफुल लाइट सारा मंदिर में अनुभव किया, शांति का अनुभव किया, ये अभी तक मैं किसी को बताया नहीं था। आज मैं आपके सामने कहती हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल में अच्छी अच्छी ध्रुव की स्टोरी, प्रहलाद की स्टोरी, जो कृष्ण मीराबाई की नरसिंह, तो संतों की कहानियों जो थी, ये मेरे लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो संतों की कहानी में क्या था कि वो लोगों ने समाज में, वो लोगों ने घर वालों ने बहुत तंग किया था। फिर कैसे कि भक्ति एक खांडा की धार है, तो खांडा की धार में भी कितनी भी परीक्षाएं आती है, फिर भी वही कहानियां, वही भगवान का उसको मदद मिली। तो सभी आत्माओं को पिछले संतों ने कविताओं में सारा समाज में ये दुनिया की आत्माओं के लिए मदद रूप हो गई। तो मेरे लाइफ में भी ऐसी परीक्षाएं, जी ध्रुव की परीक्षा है, प्रहलाद की है, ये मेरे लाइफ में बहुत बचपन की कहानियां मेरे लाइफ में बहुत मदद रूप हुई। स्कूल लाइफ में पढ़ते पढ़ते, घर का काम करते करते, बीच बीच में मौसार में मैं जाती थी, तो वहां भी बहुत काम। तो मैं किसी के साथ मन बुद्धि मेरा हमेशा भगवान के चित्रों के सामने ही रहता था। जितनी बार घर में जाऊं, जितनी बार बाहर आऊं निकलूं, तो ऊपर ही चित्रों के सामने ही, मेरा चित्रों के सामने एक मम्मी के घर में एक लक्ष्मी जी और गणेश का छोटा चित्र था। वहां दीवा जलाकर मम्मी हमेशा भगवान को प्रे करती थी, दिल की बातें करती थी। मैं बड़ी हुई तो मैं भी कहती थी कि मेरी स्कूल लाइफ में, मेरी लाइफ में हमेशा मेरा साल नहीं बगड़े, मैं पास हो जाऊं। और घर के कामकाज में इतनी हमारी माता ने सिखाया था कि मनुष्य वाला नहीं, मनुष्य का काम वाला है। तो ये मुझे सिखाया था। जब बीच बीच में मौसाड़ में गई थी, बडला की छाया में, मेरा बहुत अच्छा सीखने का मिला। ऐसे आगे बढ़ते 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 कभी माँ के पास कुछ भी मांगा नहीं था। बस मेरा काम, घर का काम, स्कूल, और भगवान के साथ मन बुद्धि मेरा लगा हुआ रहता था।
एक दिन मेरा घर में एक विष्णु का पिक्चर आया, तो उसमें स्वदर्शन चक्र અને शंख, तो ये मैंने देखा, बहुत अच्छा लगता था। तो बार बार उसको मैं देखती रहती, घर में जितनी बार जाऊं, जितनी बार आऊं, तो मैं हमेशा ऊपर ही देखती रहती। कहाँ भी जाऊं तो चित्रों के सामने मेरा ध्यान जाता था, देवी देवताओं के सामने। तो विष्णु का चित्र में मैंने गला के हार देखा, फूलों का हार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने सुना था कि गृहस्थी जीवन ये बेस्ट जीवन है, क्योंकि घर गृहस्थी जीवन में 4 आश्रम होता है। उसका वो किसी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम ने संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम की सेवा होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में शादी के बाद गृहस्थ जीवन में जो होता है, ये उसमें रहकर भगवान का काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ये बहुत अच्छा होता है। ये मैं बचपन में सुना था। तो मैं जो फूलों का हार देखती थी विष्णु का चित्र में, तो भगवान को कहती थी कि मैं आपका जैसा मुझे पति चाहिए। जब भी शादी करूंगा कि आपको मैं याद कर कर आपको मैं फूल का हार चढ़ाऊंगी। देखो, ये छोटी छोटी बातें मुझे मेरे लाइफ में बहुत काम आएगी। जैसे मैंने मैट्रिक पास की, मेरे माता के घर स्कूल की लाइफ फिनिश की, तो मैंने ऋषियों की जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि मेरे लाइफ में थोड़ा पढ़ी हूँ तो ऋषि जैसा तो नहीं बन सकती, पर थोड़ा तो समाज का, दुनिया का कल्याण करना है, तो मैं टीचर का काम करूँ। फिर भी टीचर का काम करने का मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि भगवान ने मुझे कोई नौकरी धंधा के करने के लिए मुझे कोई न कोई कारण से मेरा आगे बढ़ने नहीं होता था। पर जैसे मैट्रिक पास की, अरे मेरा मामा अमीराबाद रहता है, अरे मेरा मम्मी का छोटा चाचा, तो वो लोगों के घर मैट्रिक के पास अचानक ऐसा ड्रामा बना कि वहां जाना हुआ मुझे। वहां बड़ा परिवार है। माँ के घर तो मैंने खाना पकाना सीखा नहीं था। माँ कहती थी कि रसोई करना सीख, पर नहीं, घर का सारा काम करती थी और कभी रसोई नहीं बनाती थी। माँ हमेशा कहती थी कि रसोई करना जरूरी है। और एक दफा मैं भोजन करती थी, तो मेरे भगवान ने मुझे याद कराया कि तुम भोजन करती तो मुझे तो खिलाती नहीं हो। तो मैंने ऐसा संकल्प किया कि जब भी मैं भोजन करूं तो हमेशा थाली में से जो पहला मैं खाना उठाऊं तो मेरे मुंह में जाए, पर मैं नहीं खाऊं। भगवान को कहती थी मन से कि आप मेरा भोजन स्वीकार करना। बाद में मेरा खाना शुरू हुआ। ये छोटी बात मैं कोई देवी देवता को नहीं खिलाती थी, पर मन से निराकार शक्ति को मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने कहा था कि हमेशा मैं जब भोजन करूं तो आप भोजन करना पहला मेरा। मौसार में घर का काम करती थी, सारा काम काज घर में बहुत अच्छा ही करती थी, तो सभी को अच्छा लगता था। पर भगवान को मेरा हाथ का भविष्य भोजन स्वीकार करना था, तो अमीराबाद जाना हुआ। और वहां मैं 3-3.5 साल रही, बीच बीच में आती जाती रहती थी माँ के घर। तो मामा के घर इतना बिजनेसमैन था, इतने लोग आते जाते थे, और हमें सभी सारा काम काज करने वाले लोग होते थे, पर भोजन करने में हमें सारी लेडीज इकट्ठे होकर करती थी। तो वहां उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया मामा के घर। और मामा मामी मेरे माँ बाप के से भी ऊंचे थे बहुत, उसके पास में सीखना मिला। 2-3 साल कॉलेज भी मुझे वहां शुरू की। 2 साल शादी कॉलेज गई, अचानक मेरा नाना ने को किसी फ्रेंड ने बताया कि कोई फॉरेन से परिवार आया है, तो उसका 2 बेटा का, एक बेटा की शादी हो गई है, सगाई हो गई है, दूसरे 2 दिन के बाद आने वाला है, तो आपकी भांजी के लिए आपको देखना चाहिए। तो मेरा नाना वो फ्रेंड के साथ गया, और 2 दिन के बाद वो परिवार अमीराबाद आया, और वो लोगों ने सारी बातचीत हुई। मेरी सगाई वहां हो गई मामा के घर। 1 मास के बाद मेरी शादी हुई। पहले 1 मास पहले मेरा जेठ की शादी हुई, फिर मेरी हुई। शादी के बाद ससुराल गई, और उसके बीच में एक बात मैं भूल गई
कि जैसे मैंने भगवान को कहा था ने कि जब मैं शादी करूंगी तो हमेशा विष्णु को याद करती थी हर रोज। तो विष्णु को याद करती थी तो मैंने शादी वक्त जैसे एक दूसरे को हार पहनाना है, उस वक्त मैंने विष्णु को याद किया कि मुझे आपको हार पहनाना है। तो उस वक्त विष्णु का चित्र मुझे नहीं दिखाई दिया, उस वक्त मुझे शंकर का चित्र दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि आप कहाँ क्या आए, मुझे तो विष्णु का चित्र को हार पहनाना है, पर वो चित्र स्थिर रहा। तो मन से मैंने सोचा कि चलो आप भी भगवान ही हो, तो मेरा हार स्वीकार करना। तो मैंने शंकर को हार पहनाया, और जब पहनाती थी तो सारा समाज आया था, सारे लोग इकट्ठे थे, मंडप था, सब कुछ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। उस वक्त मैं धरती पर नहीं थी, धरती से ऊपर शंकर के साथ, मेरा शरीर भी नहीं दिखाई दिया, सामने वाले के साथ शादी करनी थी वो भी नहीं दिखाई दिया, कोई के साथ कोई आदमी कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, मैं आत्मा और शंकर का स्वरूप ही दिखाई दिया। मैंने उसको हार पहनाया। देखो ये कितना जरूरी था कि गुप्त रीति से भगवान ने मुझे मेरे साथ शादी की थी। दूसरा, जब मंगल फेरा होने वाला था तो कहते हैं कि हमेशा ससुराल में सास ससुर के और पति की सेवा करनी है और उसकी आज्ञा पर चलना है। तो जब मंगल फेरा फिरने का टाइम हुआ तो मैंने कहा कि मैं पति की आज्ञा पर चलूंगी और उसकी आज्ञा पर सारा परिवार की सेवा करूंगी। उस वक्त ईश्वरीय शक्ति ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, उसके कहने पर उसकी आज्ञा पर नहीं चलना है। तो मैं सोच में पड़ गई। तो उस अग्नि की ज्वाला चलती थी, तो अग्नि की साक्षी में मैंने भगवान को याद किया कि आप मेरे साथी बनकर रहना। सचमुच उसने साथी बनकर मेरा साथ अभी तक निभाया है। तो देखो ये छोटी छोटी बातें बचपन में थी, पर शादी करके मैं ससुराल आई। ससुराल में आकर थोड़ा दिन के बाद सारा परिवार तो अफ्रीका चले गए। अफ्रीका से आए थे, मोम्बासा से एक परिवार, बिजनेसमैन था। अरे मेरा सास ससुर मेरा पासपोर्ट करने के लिए रुके थे। मेरा पासपोर्ट तैयार हो गया, उसके साथ में उसके साथ निकली। पर देखो मैं हमेशा बचपन में बरियादेव के मंदिर में हर गुरुवार को दीवार जलाने की जाती थी, ये मैं आपको कहने भूल गई थी। तो ये हमेशा गुरुवार का दिन ही मेरे मामा के घर जाना हुआ अहमदाबाद। जो एंगेजमेंट हुआ तो ये सब कुछ गुरुवार को दिन ही हुआ। जब ससुराल जाने के लिए अफ्रीका जाने तो भी गुरुवार का दिन ही पसंद हुआ। और एक वीक में बॉम्बे किसी परिवार के घर में सास ससुर के साथ रहे। एक दिन मैं सागर के किनारे इन लोगों के साथ गई थी, तो सागर का पानी इतना उछलता था। अरे मैं बचपन में मेरे गांव के पास एक सागर और नदी के संगम होता था, तो बीच बीच में मैं वहां स्नान करने के लिए जाती थी, तालाब में भी जाती थी। तो वो मुझे पानी के साथ बहुत रिलेशन था, अच्छा प्यार था। तो क्या हुआ कि जब सागर के पानी का इतना उछाल होता था दरिया किनारे बॉम्बे में, तो मेरी सास कुछ न कुछ बोलती रहती थी, तो मुझे अंदर बहुत दुख होता था। तो मैंने सोचा कि अभी मेरी लाइफ ऐसी है तो आगे मेरी लाइफ ऐसी होगी, तो मैं जंप लगा दूं सागर में। तो जैसे जंप लगाने की सोचती थी तो मुझे आवाज सुनाई दिया कि नहीं, आपकी पीछे की लाइफ में बहुत सुख है। देखो ये आवाज मुझे इतना स्पष्ट सुनाई देता था कि आगे की लाइफ, पीछे जो आगे वाली लाइफ है, ये आपके लिए सुख देने वाली है। पर तब भी मालूम नहीं था कि जो मेरे जीवन में परीक्षाएं बहु आने वाली थी। पर हर पड़े भगवान मेरा साथी बनकर साथ नहीं पाता था। पीछे आगे क्या हुआ कि प्लेन में जब जाना था, तो जब मैं प्लेन में चढ़ रही थी तो उस वक्त मुझे मेरा देश बहुत अच्छा लगता था, देश का धर्म भी बहुत अच्छा लगता था। तो उस वजह मुझे संकल्प आया
कि मैं अपना देश छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है, मेरा देश बहुत प्यारा है, मुझे क्या जा रही हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, पर मैं सभी के साथ गई। वो दिन भी गुरुवार की फ्लाइट पे बैठी थी। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की फ्लाइट थी। नैरोबी पहुंची। जो जैसे पांव धरती पर रखा तो मैंने भगवान को याद किया कि आपकी भूमि पर मैं आई हूँ, आपको मुझे संभालना है। ये छोटा बचपन का जो शुभ संकल्प था, ये मेरा बहुत जीवन में काम आया। शाम को 5 बजे की फ्लाइट मोम्बासा की थी। मैं वही शाम को 5 बजे अपने घर पहुंच गई। धीरे धीरे एक घर के परिवार, बड़ा परिवार था, क्योंकि ये लोग 6 ब्रदर्स थे, एक बहन, 6 भाई की बहन, एक 7 ने माँ, सास ससुर, हम देरानी जेठानी साथ में थे। तो पहले तो मेरी जेठानी मेरे तो थोड़ा रसोई करे, बाद में मैं प्रैक्टिस करूं कि हर एक घर का रिवाज अलग होता है। तो मैं सोचती थी कि थोड़ा दिन देख लो कैसे बनाती है। तो मेरी सास ने बोला कि आप क्यों रसोई नहीं बनाती। मैंने सोचा कि मेरा ऐसा तो कोई ये नहीं है कि मैं नहीं बनाऊं। मेरी जेठानी को बोला कि आप मुझे बताओ, मैं बनाती हूँ। तब से आज तक मुझे ही किचन में खाना पकाना अभी तक ही भी है। तो मैं सोचती थी कि क्यों ऐसा हुआ है। तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जीवन इतना अंतर्मुखी भगवान की मस्ती में मस्त था कि भगवान मेरा हाथ का खाना बनाना सास के मुख से निकला कि तुम रसोई बनाओ। और तब से मैं ही रसोई बनाती थी। कहाँ भी जाऊँ तो खाना पकाना ये मेरा था। और घर में हमेशा काम काज करती थी। मैं भी गांव की आत्मा थी, भोली आत्मा थी। तो मेरी सास कहती थी कि आप दोनों, हमेशा पुरुष स्मार्ट होता है तो स्त्री इतनी स्मार्ट नहीं होती, और कभी स्त्री स्मार्ट होती तो पुरुष स्मार्ट नहीं था। तो हर एक का जोड़ी घर का बैलेंस सचवाता था। उन्होंने कहा सास ने कि दोनों ही बोले हैं। अरे मेरे जेठ जेठानी दोनों बहुत स्मार्ट है। पर मैं वो सोचती थी कि चलो बोले आके तो भगवान होता है। कुछ न कुछ दिन में, सारे दिन में कुछ न कुछ इंडिया के लिए सुनाई देता था कि इंडिया की लड़की ऐसी होती है, ऐसी। तो मेरा देश के लिए कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे दिल अंदर से दुख बहुत होता था, मैं भी बोल नहीं सकती थी। और हमेशा ये लोग घूमने जाते थे संडे को सास ससुर के साथ, घर के परिवार के साथ में जाती थी। तो कभी भी घर में थी, बाहर निकलती तो भी कुछ न कुछ बोलते थे। मैंने सोचा कि मैं घर में रहूं, वो लोग घूमने जाए तो अच्छा है। तो हमेशा घर मेरा काम काज, सुबह से रात तक मैं सारा काम काज करती थी। पर घर मेरा इतना अच्छा था कि मेरा सास ससुर चुस्त स्वामीनारायण थे। और मैं सभी देवी देवताओं को मानती थी। सास वो स्वामी धर्म में बिलीव नहीं करती थी, फिर भी मैं रिस्पेक्ट तो देती थी। पर उसकी पूजा पाठ मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन अभी मैं जीवन में माला घुमाना नहीं सीखा था, और कभी भी नहीं। मैं अपनी मस्ती से खाते पीते उठते बैठते भी भगवान को याद करती थी। तो मैं वहां गई तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ आ गई। मैं नहीं अभी नास्तिक हूँ कि नहीं आस्तिक हूँ। मैंने कभी फॉरेन की इच्छा नहीं रखी थी कि पैसा वाला का घर भी नहीं मांगा था। भगवान को कहती थी मैं कहाँ आप इस भूमि पर मुझे लाए। तो बहुत प्रश्न होता था मुझे। तो इस घर में एक छोटा सा राम का चित्र था न कृष्ण का, वो कबाट, लोखंड के कबाट के पीछे था। तो मैं कभी कभी छुपी छुपी देख लेती थी, और दीवार के सामने हमेशा भगवान को याद करती रहती थी। ऐसे करते करते मेरा जीवन चलता था। और अंदर से कभी कभी वो स्वामीनारायण मंदिर में ले जाती थी, मैं जाती थी, पर मुझे अंदर विश्वास नहीं रहता, श्रद्धा नहीं थी। फिर भी कृष्णा का चित्र के जो है कुछ अच्छा होता मैं इसको प्यार से याद करती थी। ऐसे करते करते मैं माँ बनने वाली थी। एक दिन लोगों के पार्टी में, कोई की शादी के पार्टी में जाना था सास ससुर के परिवार के साथ। तो मुझे वहाँ की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी। बाद में मालूम पड़ा तो कि मांस मदिरा और दारू की पार्टी थी, और वो पंजाबी के लोगों की होती।
और मैं ये जानती नहीं थी कि मेरा परिवार में कभी चुस्त स्वामीनारायण डूंगरी लहसुन भी नहीं आता था हमारे घर में। पर मैंने बाद में मालूम पड़ा कि भाई लोगों तो बाहर खाते पीते हुए। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भगवान को मैंने बोला था क्या मुझे यहाँ भेजा। ऐसे करते करते मैं ससुराल मेरा मुझे मैंने भगवान को हमेशा बचपन में कहती थी कि शादी के बाद भी वो नरसिंह जी के मंदिर में बहुत जाती थी, तो वहां भी कहती थी कि मुझे 3 बच्चे चाहिए। बच्चे इसलिए चाहिए थे कि राम की कथा में ऐसा सुना है कि सुमित्रा है, उसके 2 बेटे थे, एक राम की सेवा में दिया था, दूसरा भरत की सेवा में दिया था। तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि मेरे बच्चे भगवान का कार्य करने में भविष्य में अपना जीवन ऊंचा बनाए। और बेटी इसलिए चाहिए, बीच में बेटी चाहिए थी, तो बाप समय पर समय मुझे बेटी ने बेटा दिया। तो जब मेरा पहला बेटा आया तो मेरा परिवार में मेरा ननद के जन्म के बाद 16 साल के बाद 16 इयर्स के बाद मेरा पहला बच्चा परिवार में मेरा बेटा था। तो सास ससुर खुश थे। इस सारा मोम्बासा में सारा सभी लोगों को इन लोग ने पेंडा बेचा बांटा था। पर बीच बीच में मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी सास 10 दिन रही, घर में भी मेरे साथ रही कि बच्चा का ध्यान रख सके। पर कुछ न कुछ सुनाई देती थी, मुझे बहुत दुख होता था कि मुझे क्या ऐसा कहते रहते हैं। ऐसे बच्चा 1.25 मास का हुआ, मुझे मंदिर में मेरी सास ले गई। इससे पहला स्वामीनारायण मंदिर में ले गए और बाद में शिव का मंदिर में ले गए। जब शिव के मंदिर में ले गए तो मेरे अंदर इतनी बड़ी खुशी हुई कि अच्छी जगह में आ गई हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने शिव के मंदिर में बहुत जाती रहती थी, विष्णु के मंदिर में भी जाती थी। जैसे धीरे 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 सके जॉइंट फैमिली में रहते थे तो कहाँ जाना आना तो नहीं होता था, दूसरे लोग जाते आते रहते थे, मुझे बहुत जाना नहीं मिलता था। और मैं जो जिसके साथ शादी की थी वो भाई को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि वो कभी मिष्टान भी नहीं खाता, फरसान भी नहीं खाता। वो परिवार लोगों को मैं सभी को खिलाते, सभी प्यार से खाते भूखते थे। और मैं सोचती थी कि घर के सास ससुर को पति को खिलाने का इतना शौक था, उसको कोई शौक नहीं था। सिंपल दाल भात में, पर बाहर का भोजन उसको अच्छा लगता था। तो घर के पंचों इतना अच्छा था कि माँ बाप के मर्यादा में वो घर में कोई कुछ करते नहीं थे। धीरे धीरे सास ससुर इंडिया चले, बाहर बीच में कभी इंडिया कभी लंदन जाते रहते थे, तो कभी कभी आते, पर 2 साल मेरे साथ रहे, પછી बाद में आते जाते रहते थे। तो कुछ न कुछ कहते रहते थे, पर फिर धीरे धीरे मैं युष्ट हो गई। પછી मैंने भगवान को कहा मुझे नास्तिक भी नहीं हूँ न आस्तिक भी नहीं, तो मुझे अभी वीक में 1 दफा उपवास करना है। न उपवास के बहाने में मंदिर में जाऊं तो जैसे लगे कि मैं भगवान को मिलकर आई हूँ, न घर का काम शुरू करूं। ऐसे धीरे धीरे वीक में 1 दफा हर मंडे को जाती थी, ड्राइवर के साथ जाती थी, 5 मिनट के लिए जाती थी। धीरे धीरे मेरा मंदिर बढ़ता गया। पर जैसे सास ससुर के बाद दूसरे परिवार के जेठ जेठानी सभी लोग थे, तो सभी के साथ कोई न कोई परीक्षा का पेपर तो आता ही रहता था। और किसी का साथ नहीं था, पर एक भगवान का साथ मेरे साथ था। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 2 बच्चे हुए, जैसे तीसरा भी बेटा हुआ, तो तीनों के संभाल में और घर का परिवार की रसोई करने में सारा, बीच बीच में समाज में जाती थी, तो किसी को गरबा में कि दिवाली के कोई ना कोई प्रसंग में हमें एक दूसरे को मिलते में से 2-3 फ्रेंड हुई थी, तो कभी कभी एक दूसरे को हमें मिलते थे। ऐसे करते कैसे धीरे धीरे सभी अलग होने लगे, कोई लंदन चले गए, कोई इंडिया चले गए, कोई दूसरा। 2 भाई ही रहे, क्योंकि सभी का ब्रिटिश पासपोर्ट था। तो मेरा जो बड़ा जेठ थे वो बिजनेस संभालता था और दूसरा भाइयों संभालते थे, वो सभी चले गए।
तो जो जिसके साथ मैंने शादी की थी वो भी ब्रिटिश पासपोर्ट था, पर मेरा ससुर ने उसको केन्या पासपोर्ट बना दिया। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने बोला कि हमें इंडिया जाना अच्छा है, मुझे यहाँ क्या है, तो हमारा तो कोई चलता नहीं था। तो जो हुआ उसमें भी भविष्य में हमारे लिए कल्याण हुआ। 10 साल के बाद मैं 2 बार इंडिया गई थी और 2 बार लंदन गई थी परिवार के साथ। तो वहाँ भी मैं घर में ही ज्यादा रहती थी, बहुत बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरा परिवार में सभी परिवार के लोग जाते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं 87 में के एंड में मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को ना 82 में यहाँ धमाल हुई थी प्रेसिडेंट को उछलाने के लिए, तो सारा नैरोबी में धमाल वो हुई थी, इंडिया मोम्बासा में भी हुई थी। तो सभी लोगों ने सोचा कि मेरी जेठानी ने कहा कि अभी बच्चों को यहाँ नहीं रखना है, हमें लंदन ले जाना है। तो 6 मास आप रहना, 6 मास मैं रहूंगी। मेरे दिल से वो आवाज निकला कि नहीं, आप जाओ, मुझे 6 मास बार बार नहीं जाना है। अच्छा हुआ क्योंकि वहां तो मैं किचन में ही भरी रहती और थक जाती थी। वहां से आती थी कभी तो 1 मास तक मेरा थकावट नहीं दूर होती थी, इतना थक लगता था। क्योंकि मैं इतना घासे सभी काम करने में डरती नहीं थी, पर इतना 5 मिनट भी सिटी में बैठने की रजा नहीं थी। तो ऐसे 83 में मेरे बच्चों को लेकर मेरी जेठानी लंदन चली गई। 2 बच्चों मेरा, 3 बच्चों उसका, उसने कहा वहां पढ़ाएंगे। तो मेरी सास ने बोला कि 3 बच्चों हम संभालेंगे, 3 बच्चों आप संभालो, क्योंकि अफ्रीका में कामकाज वाले सर्वेंट बहुत होते हैं, यह सब हाथ से काम करना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो, जाने अनजाने भगवान ने मेरे बच्चों को संभाल करने के लिए, फ्यूचर में आने वाली परीक्षा के लिए बच्चों की संभाल करने के लिए सास के मुंह से जो निकला वो लोगों देरानी जेठानी ने सभी ने, सास ने संभाला। वहां भी बच्चों को परीक्षा तो आई, फिर भी आने वाली ज्यादा परीक्षा में वो बच गए। मेरी जेठानी को दूसरा ये अच्छा नहीं लगा कि एक बच्चा उसका, 2 बच्चे मेरे को वहां रखा, तो उसको अच्छा नहीं। बाद में उसने बोला कि हम बच्चों को वापस लाए। तो भाई ने कहा कि नहीं, वहाँ हमारे बच्चे हैं तो वहाँ रहेंगे। तो एक बच्चा मेरे साथ था, जब 3 साल का था, 18 ईयर्स तक मेरे साथ रहा था। जब भी मैं उसको स्कूल ले जाने थी तो मंदिर में ले जाती थी, फिर मैं स्कूल भेजती थी। नहीं, खाते पीते उठते बैठते में अच्छी बातें करती थी, तो उसको बहुत संस्कार अच्छा पड़ा था। 18 साल के बाद वो लंदन पढ़ने के लिए गया, तो बच्चे वहाँ सेट हुए। बाद में क्या हुआ कि बच्चे तो तीसरा बच्चे जाने वाले थे, उसके पहले मेरे जीवन में बड़ी परीक्षा आ गई, आने वाली थी। उसके आसपास कुछ होता था, मुझे मालूम नहीं था। तो मेरे बच्चों के लिए हर साल घूमने के लिए आते थे। तो एक दिन मैंने भाई को बोला कि मेरी इंडिया मेरे बच्चों को 75 में ले गई थी, बहुत छोटे थे तब, और दूसरी बार 81 में ले गई, तो ये दूसरा बच्चा को ले गई थी भाई, तीसरा जो बच्चा था। तो मैंने भाई को बोला कि हर साल यहाँ आते हैं तो मुझे इंडिया मंदिरों में दर्शन करने के लिए बच्चों को ले जाना है। तो कभी बात होती ही नहीं, हर साल बात नहीं हुई। एक दिन मैंने कहा कि मुझे 1 साल की टिकट दे दो इंडिया जाने के लिए, तो जब आपको टाइम मिले तो जुलाई अगस्त में बच्चे आते हैं तो उसको लेकर वहाँ आना, या वहाँ जुलाई अगस्त में पॉसिबल नहीं होता तो दिसंबर में 1 वीक की हॉलीडे होती तो आप लेकर आना। तो मैं 1 साल की टिकट लेकर मैं इंडिया चली गई। भगवान को मंजूर नहीं था तो कोई न कोई प्रॉब्लम आता था। जब मैं नैरोबी पहुंची, जिसके घर में उतरी थी, तो वहां वाले भाई लोग बाहर गए थे तो टाइम पर नहीं आए, फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो लोग जंगलों में किसी को दिखाने के लिए गेस्ट को ले गए थे, तो वहां गाड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए नहीं आए थे। ये बाद में मुझे मालूम पड़ा। तो जो माता थी घर में, उसने कहा कि आप गाड़ी चलाना आती है? मैंने बोला हाँ। उसने बोला लाइसेंस है? मैंने तो हाँ। तो उसने बोला चलो सीधा सीधा रास्ता है, आप गाड़ी चला लो, आते वक्त किसी और को
हमें गाड़ी लाने के लिए कर देंगे। तो वहाँ मुझे ले गए। एयरपोर्ट पर पहुंची तो ओवर बुकिंग हो था, तो किसी ने बोला कि आपको 2 दिन के बाद आपको फ्लाइट मिलेगी, आप यहाँ होटल में रहना। मैंने वो काउंटर वाला को बोला कि नहीं, मुझे सामने यहाँ मैं मोम्बासा से आई हूँ, यहाँ मेरा कोई है नहीं, तो मैं यहाँ कहाँ वापस जाऊँ, तो मुझे अभी ही चाहिए फ्लाइट। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको होटल दूंगा, क्योंकि मुझे होटल नहीं चाहिए। पर लास्ट तक मुझे फ्लाइट नहीं दी, तो मैंने सोचा कि वापस किसी के घर कहाँ जाऊँ। चलो खाना वाना तो नहीं है, होटल का खाना तो मैं कभी खाती नहीं, बाहर का खाना। मैंने बस आराम से सो तो जाऊँ। तो मैंने बोला कि चलो मुझे फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुझे होटल में दो। तो उसको होटल नहीं दे दी थी। तो लास्ट सेकंड में 2 पैसेंजर को उतार कर मुझे मेरा बेटा को लिए बिठा लिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं परमानेंट के लिए मैं इंडिया जा रही हूँ। मेरा कोई मैं तो भगवान के दर्शन के लिए बच्चों को लेने के लिए मैंने प्लान बनाया था। वहां जा गई तो क्या हुआ कि मेरा एक बेटा को थोड़ा 6 वीक के ले गई थी, उसकी एग्जाम हुई नवंबर के एंड में मैं गई। और वहाँ जनवरी का फर्स्ट वीक जैसे उत्तरायण होती है ना, तो उत्तरायण का उत्सव मुझे बताना था, मंदिर बताना था, सब कुछ, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा रोका था। तो सारा मंदिरों आसपास मैंने बताया। और बचपन में मैंने आबू का चित्र बहुत सुना था आबू के लिए, और सभी लोग आबू अंबाजी जाते थे। मैंने बहुत संकल्प किया था पहले कि हर पूनम को हर लोग जाते हैं पूनम के लिए अंबाजी, तो मुझे लाइफ में एक बार अंबाजी जाना है। यानी आबू क्या जाना है मुझे नहीं मालूम, तो अंदर से विश थी कि मुझे आबू जाना है। तो मेरी बहन के घर में गई थी ससुराल में। तो उस वक्त गुरुवार को उसके घर के सामने शिव का मंदिर था, तो मंदिर में दर्शन करके बाहर आई। और जैसे घर में आई तो मुझे एकदम स्ट्रांग संकल्प आया, कोई शक्ति मुझे आबू से खींचती थी कि तुम आबू आओ। तो मेरा बहन बनेवी को मैंने बोला कि मुझे आबू जाना है। तो उसने बोला कि हाँ, हमें आज शाम को यहाँ से निकले 4 बजे, तो पास वाले गांव में सिद्धि मोडासा बस जाती है, तो वहाँ मोडासा मेरा बनेवी का भाई रहता था, तो वहाँ हम जाएंगे। तो मैं सुबह ही मेरी माँ के घर जाकर थोड़ा पैसा थोड़ा कपड़े लेकर आई, और हम शाम को निकले गए दूसरे गांव में बस में। वहाँ बस से उस मोडासा का सिद्धि मोडासा बस रात को पहुंची। तो वो लोग टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन चलता था। तो ट्यूशन के बाद उसने कहा, उसका बनेवी का भाई ने, कि चलो हमें तैयारी करते हैं। तो एक परिवार को तैयार किया और एक टैक्सी तैयार की। दूसरे दिन सुबह हम रात को खाना बना लिया, 2-3 परिवार साथ में हमें अंबाजी जाने निकले। तो अंबाजी जिस दिन निकले, जो स्ट्रॉन्ग संकल्प आया था वो गुरुवार का दिन था। तो गुरुवार को दिन में आबू जाने के पहला मोडासा पहुंचे। फ्राइडे के दिन अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे हमें अंबाजी गए। तो शाम को पहुंचे, अंबाजी में दर्शन किया, आरती का टाइम था। रात को कहाँ ठहरे, तैयार होकर दूसरे दिन फिर अंबाजी का दर्शन किया। दूसरा माता जी का ऊपर जो बहुत ऊंचा मंदिर है वहां भी दर्शन किया। जो गौमुख वो भी दर्शन किया। सारा आबू अंबाजी के आसपास के थोड़ा आबू के आसपास थोड़ा देखा। बाद में संडे का प्रोग्राम, फ्राइडे को हमें रात को पहुंचे, सैटरडे को आसपास हमें देखा। संडे को टैक्सी ड्राइवर ने आबू कहाँ जाना कोई बात नहीं हुई थी, सीधी टैक्सी ओम शांति भवन के पास खड़ी हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि ये राजयोग है। जैसा राजयोग शब्द बोला, मेरी सारा शरीर में करंट लग गया कि मुझे दिल में बहुत अच्छा लगा। जैसे पांव रखा ये भूमि पर, तो अंदर में गई ओम शांति भवन में। तो दूसरा सारा ग्रुप था उसके सामने। तो 2-3 भाई ही थे। तो एक भाई ने हमको अंदर ले गए। तो पीछे की जो सीटों है ना, उस वक्त तो बड़ी बड़ी बेंचो होती थी।
उस वक्त चेयर नहीं थी, आगे होगी तो मालूम नहीं, पर जैसा हमें पीछे के दरवाजे से भाइयों की तरफ से पीछे का लास्ट हमें दरवाजे में अंदर एंटर हुए, तो बड़ा हॉल देखकर मुझे खुशी हुई कि इतना बड़ा हॉल कैसे भर सकता है। पर दूसरा कुछ सोच नहीं चला, और आसपास के में कोई संकल्प नहीं चला कि कोई चित्र देखूं कि कोई, क्योंकि बड़ा रूम में दूर से कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने कुछ देखने के सोचा भी नहीं कि जैसे ब्रह्मा बाबा के मम्मा का चित्र कोई भी मालूम नहीं क्या है, दूर से मुझे कुछ समझ नहीं आई। पर हमें उल्टी तरफ बेंच ऊपर बिठाया था, वहां अभी भी है स्वस्तिक का चित्र है जो 4 युग ने 5 युग का है ने। तो मेरा बेटा ने बोला कि मम्मी देखो ये दुनिया का अंत एंड है और अभी थोड़ा ही टाइम बचा है। तो ये मैंने सुना, और जो भाई लोग समझाते थे तो मुझे कोई सुनती नहीं था। एक शब्द उसने प्रश्न किया, जो भाई ब्रह्मा कुमार भाई सुनाते थे, उसने कहा कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। जैसे वो उसने बोला तो मैं अंदर संकल्प चला मेरे अंदर कि मगज में चलता है, मगज में होगी, तो अंदर से जवाब आया कि नहीं। फिर मेरे अंदर दूसरा संकल्प किया कि हार्ट में होगी, तो भी अंदर से जवाब आया कि नहीं। तीसरी बार मैंने सोचा कि हमेशा लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा देखती थी, उसको तिलक को, और नानी ने सिखाया था कि अपने तिलक को हमेशा लगाना। तो ये तिलक मुझे याद आया तो मैंने हाथ ऊंचा किया। इस थोड़ी सेकंडों की बात थी, किसी ने हाथ का जवाब नहीं दिया। मैंने हाथ उठाया तो मैंने बोला कि आत्मा यहाँ रहती है भ्रूकुटी के बीच में। मैंने सोचा कि ये जवाब मुझे कैसे आता है, किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने सच जवाब कैसे दिया। ऐसी चर्निंग में ही थी, और जो स्वस्तिक का चित्र है उसके पास ब्रह्मा बाबा का छोटा चित्र था। अभी है नहीं, पर उस वक्त था कि नहीं मालूम नहीं, पर मुझे विजन दिखाई दे ब्रह्मा बाबा का चित्र। अभी मुझे मालूम है ब्रह्मा बाबा, पर उस वक्त कौन है, छोटा चित्र था। तो मैं अंदर से प्रश्न करती थी कि कौन है व्हाइट कपड़ा वाला दादा। तो मुझे जवाब मिला कि उसके द्वारा मैं आपकी संभाल करूंगा। देखो ये कौन बोला है मालूम नहीं, पर अभी मालूम पड़ा कि परमात्मा ने मुझे जवाब दिया कि उसके द्वारा मैं आपकी संभाल करूंगा। तो तब वो मुझे मालूम पड़ा कि उस चित्र के द्वारा ईश्वरीय शक्ति ने बोला कि आपकी इस चित्र द्वारा मैं आपको संभाल करूंगा। तब मालूम पड़ा कि फ्यूचर में ये बाबा का रथ था। बाहर क्या बोलते हैं, बाद में हम बाहर निकले, आसपास कुछ हमें माइंड के देखा नहीं। जैसे बाहर निकले तो दुकान, हमारी शॉप थी चित्रों की, तो कृष्ण का चित्र मुझे अच्छा लगा, मुझे मैं लूं, लेने की सोचती थी, पर मैंने नहीं लिया। विष्णु का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र मुझे अच्छा लगा, पर उसके ऊपर जो परमात्मा की लाइट का सिंबल था, ये मुझे विष्णु और लक्ष्मी को हमेशा पसंद करती थी। ये ऊपर का जो परमात्मा की लाइट था वो मैं समझ नहीं पाई कि ये चित्र क्या है, तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आया। पर मुझे कुछ लेना है ये सोचती थी, तो एक बुक ली। ये बुक मैं कभी भी पढ़ी नहीं। जब बाबा का नॉलेज मिला बहुत साल के बाद मेरे हाथ में आई, तब मालूम पड़ा कि 7 डेज की कोर्स की बुक थी। तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। तो देखो मेरे बेटा ने पर एक बुक ली थी, कॉमिक लिया था, कि उसमें ब्रह्मा बाबा का छोटे बच्चों की चित्र वाली कॉमिक थी, उसने लिया। फिर वापस नीचे उतर रही थी गेट से, तो कोई शक्ति मुझे बुला रही थी कि तू वापस आ, वापस आ। तो मैंने बोला कि लाओ मैं ऊपर फिर वापस जाऊं। પછી मैंने सोचा कि कोई लोग बोलेंगे क्या वापस आई, इसलिए मैंने मन से विचार छोड़ दिया। पर बार बार मुझे कोई शक्ति कहती थी कि बार बार आते रहना, बार बार आते रहना, बार बार आते रहना। यही मेरा मन में गुंजन चलता रहता था, ये आवाज सुनाई देती थी। जैसे बाहर नीचे गेट के बाहर आई, कुछ आसपास मुझे कुछ देखा नहीं। सामने पांडव भवन है, ये भी मुझे मेरा ध्यान नहीं गया।
मन में यही ही सोच चलती रही कि बार बार आते रहना, बार बार आते रहना। वो ईश्वरीय शक्ति मुझे बुला रही थी। बाद में हमें लकी लेक गए, वहाँ थोड़ा घूमे फिरे, फिर हमें वापस अपने गांव आ गए। वापस गांव आ गई, પછી अमीराबाद मेरे आ गई मेरे मामा के घर। तो मेरा छोटा भाई की एंगेजमेंट थी, सगाई हुई थी, तो शादी 1 मास के बाद थी। तो मेरा बेटा को तो स्कूल का टाइम हो गया था, तो उत्तरायण का दिन था, तो मेरी माँ के घर हमें गांव गए। तो उत्तरायण का दिन था, तो उसको मैंने बताया फर्स्ट टाइम कि उत्तरायण कैसी होती है, मेरा बेटा ने देखी। बाद में हमें थोड़ा आसपास के मंदिरों बताया, सभी मंदिरों में बताकर मेरे एक फ्रेंड के साथ और मेरा बहन बनेवी के साथ मैं उसको बॉम्बे छोड़ने गई, क्योंकि उसको स्कूल होने स्टार्ट होने वाली थी। तो हमें उसको बॉम्बे छोड़कर 2 दिन रहे, बाद में उसको बॉम्बे छोड़। पर उस वक्त मैं संकल्प लिया कि मेरा छोटा बच्चा तब तो 9-10 साल का था, कैसे जाएगा। पर भगवान भरोसे वो चला गया, वो मोम्बासा पहुंच गया। मैं वापस, मेरी एक फ्रेंड आई थी मोम्बासा के, उसके साथ उसने बोला कि सोलापुर आना है, तो उसके मुझे सोलापुर मेरे उसके मासी के घर मुझे ले गई। वहाँ वो माता जी का मंदिर था और 2-3 दिन वहाँ रहे। तो उसके गांव के पास एक भवानी माता का मंदिर था, जो शिवाजी महाराज को तलवार दी थी माता जी ने, जो देश के सेवा के लिए, जो लड़ाई के मैदान में। तो वो माता जी के मंदिर में मुझे ले गए। तो देखो सारा मंदिरों में पहला शिव बाबा ने मुझे मधुबन पहुंचा दिया, साची यात्रा कराई, अंबाजी बताया, साउथ का मंदिर बताया, आशापुरी मंदिर बताया। बॉम्बे वापस जब भाई की शादी होने के बाद, जो मेरा घर का पति था वो शादी में आया था, तो वो तो आया था अपने काम के लिए। पर क्या हुआ, मेरे सास आई थी, तो सास ने बोला कि बच्चों के लिए तुम चिंता नहीं करो, लंदन के बच्चे हम कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाएंगे, आप वापस मोम्बासा जाओ। लेकिन 1 साल के लिए मैं आई थी। जो उस वक्त मुझे मालूम पड़ जाता कि मधुबन में भगवान आए हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा इशारा बाबा का मिलता, तो वह हमें परमानेंट के लिए बाबा की बन जाती, कि 7 डेज का कोर्स भी कर लेती, शरण्य पे हो जाती। पर भगवान को मेरा घर को संभालना था, इसलिए वडीलों के कहने से मुझे वापस आना था हुआ। सभी की तो इच्छा, भाई की तो इच्छा नहीं थी, पर हर प्रसंग में हर कोई ना कोई उसको उसके कार्य में रुकावट आती थी। परमात्मा की शक्ति मुझे आगे ने आगे ले जा रही थी। जब बॉम्बे पहुंचे, बीच में तो बॉम्बे पहुंचे, तो बॉम्बे 1 वीक पहला उसको जाना था, पर कहाँ न कहाँ से 1 वीक गुजरात में कोई ना कोई रुकावट से, कभी एक दिन गाड़ी बिगड़ गई, एक दिन एयरपोर्ट गए तो एयरपोर्ट का काउंटर बंद हो गया, तो लास्ट तक उसको बॉम्बे जाना जल्दी नहीं मिला। मेरी संडे की फ्लाइट थी, सैटरडे को सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट लिया। तो मैं भगवान को समय अपनी रीति से प्रे करती थी। तो सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की फ्लाइट में हम बॉम्बे पहुंचे। सारा दिन भाई ने शॉपिंग किया। शॉपिंग करते वक्त एक दिन उसने बोला कि कोई दुकान का नाम दिया, तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो उसने बोला कि नहीं। तो मैंने तो संकल्प किया कि वो मंदिर तो मुझे देखना है, पर मैं बोल नहीं सकती थी। तो जैसे वो टैक्सी ड्राइवर तो घुमा कर, तो भाई ने कहने पर वो घुमा कर लाया, तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि मैं कभी किसी को घुमाता नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर के पास ही यही दुकान है। तो उस भाई ने शॉपिंग कर लिया। बाद में बाहर निकली तो मैंने भाई को बोला कि मुझे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। उसने मेरे को जाकर आओ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं रास्ता तो जानती नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो वो मेरे साथ आया। तो मंदिर में थोड़ा दीवा के जो फूल के हार लेकर गई थी, और मंदिर का जो फूल हार मिला तो सागर के किनारे मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने बोला ये फूल हार कहाँ रखूँ। तो मैंने भाई को बोला मैं नदी सागर में थोड़ा पानी में एक फूल हार पधरा कर आती हूँ। फिर वापस मैंने बाजू में होटल में खाना खिला दिया। उसने खाना नहीं खाया, उसने बोला कि मुझे काम है, मैं आता हूँ। इससे कोई काम के लिए गया, पर बाद में मालूम पड़ा कि उसका प्लान कोई अलग था। बाद में सारा शॉपिंग सारा दिन कर लिया।
बाद में मुझे घर छोड़कर उसने बोला मैं रात को देर से आता हूँ, तो चाबी लेकर चला गया। रात को 1 बजे आया। मैंने सोचा कि इतने देर से क्यों आया। सुबह हमें जब एयरपोर्ट ऊपर पहुंचे 10 बजे, तो उसका बुकिंग ही नहीं था और मेरा बुकिंग था। जहां भी जाओ तो बाबा भगवान की शक्ति मुझे आगे कर रही थी कि आपको घर पहुंचना है, और उसको रुकावट आती थी। तो जो काउंटर वाला ने बोला कि आपका बुकिंग नहीं है तो आपको जगह नहीं है, कि थोड़ा वेट करो, जो जगह मिलेगी तो आपको लेंगे। तो बाद में लास्ट में उसको लिया, पर हमारी हमेशा इकोनॉमी की फ्लाइट होती है, तो इस वक्त उसने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी। तो उसकी टिकट तो मेरा फर्स्ट क्लास था, उसका इकोनॉमी में जगह मिली। उसने बोला कि तेरी जगह मुझे बैठने दो, तुम पीछे बैठो। मैंने बोला अच्छा ओके। हम तो कुछ इनोसेंट बार थे, मैं तो ऐसे ही आई। घर में પછી मोम्बासा आ गई। પછી मामा मामी को उसने बोला था भाई ने कि इस सारा मंदिर में जाती बहुत है। मंदिर में बहुत नहीं जाती थी, कभी कभी जाती थी। उसने बोला कि मंदिर में नहीं जाना अभी, तो मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया था। तो अंदर मेरी अंदर ईश्वरीय शक्ति हमेशा चिंतन करती थी भगवान के लिए। बहुत दिन मंदिर नहीं गई, तो एक दिन मैंने बोला कि नरसिंह जी के मंदिर में हमेशा जाती थी। तो उस दिन मुझे याद आया कि आज ही मुझे नरसिंह जी का मंदिर है, मुझे शिव के मंदिर में जाना है। बाद में हरे कृष्ण के मंदिर में जाऊंगी, और हरे कृष्ण के मंदिर में जब जाऊंगी वहाँ विष्णु नरसिंह जी का मंदिर का चित्र है, मैं देख लूंगी। पर इतना स्ट्रॉन्ग संकल्प आया तो मैं मंदिर में गई। 5 मिनट के लिए गई थी, और जैसे मंदिर में 5 मिनट के लिए दर्शन करने के बाद निकलती रही थी, तो स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय बहुत साल से ऊपर चल रहा था। उस दिन परमात्मा ने मेरे लिए मंदिर के जो उसका ग्राउंड था उसमें वो स्वाध्याय चल रहा था। ने कोई पहचान वाली माता ने मुझे बोला सुमित्रा तू इस स्वाध्याय में बैठ जा। मैंने बोला कि नहीं, 1 कलाक के लिए नहीं बैठूंगी। पर ईश्वरीय शक्ति ने पूछा कि आप बैठो, तो मैं बैठी। जो मेरा अंदर बहुत घमसान चल रहा था, उसका पांडुरंग शास्त्री का प्रवचन में मेरा सारा प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया और इतनी शांति मिल गई। मैंने बोला ये रास्ता तो बहुत अच्छा है। हमेशा मंदिरों में, शिव के मंदिर में हमेशा 4 बजे जाती थी, 4:30 5 बजे की पहली पूजा होती थी। तो बाद में स्वामीनारायण मंदिर में इसलिए जाती थी कि ससुराल का धर्म है तो रिस्पेक्ट रखने में। धीरे धीरे मंदिर इतना मेरा बढ़ गया कि हर संडे को वो गायत्री मंदिर में जाती थी। गायत्री का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता कि किरणों वाला कि चारों तरफ सूर्य का मंदिर का सूर्य का चित्र भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे मंदिरों उस दिन से हर फ्राइडे को वीक में 1 दफा स्वाध्याय होता था। 3 दिन मैंने स्वाध्याय किया और उसमें एग्जाम आई। उसने बोला कि एग्जाम देनी है। मैंने सोचा कि मैं जो 3 वीक में 3 आवर्स किया है, एग्जाम में मैं से कैसे आता। पर अंदर संकल्प था कि मुझे भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो मुझे आगे ये करना ही है। तो मैं थोड़ा स्कूल की 3 मार्क्स के बाद एग्जाम थी, तो थोड़ा तो मैं पास कर दूंगी 35 मार्क्स में, पर मुझे तो फर्स्ट क्लास लाना था। मैंने बोला भगवान को मुझे दुनिया में भले साधारण पढ़ी हूँ, यह भगवान के मार्ग में मुझे आगे नंबर 1 क्लास में लाना है। तो रात दिन संस्कृत का श्लोक था जो पुरुषोत्तम योग 15वां का पुरुषोत्तम योग है, 12 का भक्ति योग और 16 का गुण और अवगुण का योग। रात दिन एक एक शब्द का ट्रांसलेशन गुजराती में कर, उसका मीनिंग कर, उसकी जैसी मुझे लाइफ बनानी। 3 मास में स्वाध्याय में स्वाध्याय क्या होता है मालूम नहीं, सारा 3 अध्याय कर लिया। मुंह से मुख से प्रैक्टिस लिखने की कि वहाँ फर्स्ट और लास्ट शब्द में ब्लैंक हमारा संस्कृत शब्द का पूरा श्लोक पूरा करना है। ये सारा कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं, कि आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई मुझे कि सारी साकार ईश्वरीय शक्ति ने मुझे फर्स्ट क्लास ला दिया। फिर वही एग्जाम में फिर रिपीट करने रही। सभी ने बोला नहीं, मेरा नॉलेज आगे बढ़ता रहे, तो मैंने यही एग्जाम दूसरे टाइम फिर दी, तो 78 मार्क्स आया। देखो दोनों एग्जाम मैंने पास की। फिर दूसरे एग्जाम आने वाली थी,
तो फर्स्ट एग्जाम मैंने 2 बार दी फर्स्ट क्लास में। दूसरे एग्जाम ये 4 अध्याय था। पहला योग जो अर्जुन की परिस्थिति है ये मेरी जीवन में आने वाली थी, ये परिस्थिति के लिए फर्स्ट योग और जो पहला अध्याय, 10वां अध्याय, 14 का अध्याय ने 17 का अध्याय, ये 4 अध्याय एक साल में सारा एक एक शब्द एक एक श्लोक में ने सारी 4 जाड़ी बुके हैं जो भगवान का 10 अवतार बताते, ये सारी पढ़ाई मैंने इतना ध्यान से पढ़ी कि हमारा मन बुद्धि सारा उपराम थी दुनिया से। घर का काम कुछ सिस्टमेटिक होता था सब कुछ, पर आसपास मेरे पास जो परीक्षा आने वाली थी उसके पहले भगवान ने मुझे स्वाध्याय में भेज दिया। और जब स्वाध्याय में भेज दिया और जब तब एक दिन मेरा जेठ मुझे फिर से स्वाध्याय के लिए पांडुरंग शास्त्री को मिलने के लिए मुझे बॉम्बे जाना था। तो कोई न कोई कारण से 2 साल से होता नहीं था। और एक दिन पांडुरंग शास्त्री में मैसेज आया कि मोम्बासा मुझे आना है। तो सभी कहते कि तेरे लिए मोम्बासा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि गुरु सामने आता है तो उसको मिलने सामने जाना चाहिए। तो दूसरा मैसेज ये आया कि वो नैरोबी आएगा। तो मैंने सोचा कि 10 दिन मुझे जब ये एयरपोर्ट पर आवे जब जाए तक मैं 10 दिन मुझे वहां रहना है। और मैंने इसके पास नजदीक से मेरा अनुभव लेना है। तो क्या हुआ कि उसके जाने के पहले मेरा जीवन है सबसे बड़ा, आसपास मेरे रमत रम रहे थे, खेल चल रहे थे, मुझे मालूम नहीं था। तो बार बार मुझे कहता था कि तुमको इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। तो कोई ना कोई रुकावट आती थी। इसलिए मुझे स्वाध्याय को मिलने के, पांडुरंग शास्त्री को मिलने के लिए रुकावट आती। वो खुद मुझे मिलने आया, भगवान ने मुझे मिलाया हाँ 10 दिन नैरोबी में। पर इंडिया जाने के लिए रुकावट आती। लास्ट में एक दफा बोला कि आप जाओ इंडिया, तो मैं जाने वाली थी। अरे मेरा जेठ मेरे पास आया, वही हमेशा मुझे कोई ना कोई बहुत दुख देता था। तो मैं सोचती थी कि लोगों कितना भी मुझे दुख दे उसका भला हो, मैंने स्ट्रॉन्ग शुभ भावना रखती थी। तो एक दिन अचानक वो आया ने मुझे बोला। तो मैंने सोचा कि झगड़ने लिए क्यों आया। अलग रहता था कि बड़े बड़े महलों, हर 5-5 साल के बाद बड़े बड़े महलों, लाखों रुपया का पैसा खर्च करता था। और भाई का जो पति का पैसा था ईश्वरा, ये उसको खोटे रंग से चढ़ा दिया था। એટલે एक दफा भाई बोल गया था कि मोटा भाई कहता था कि तू तारी मौज मजा बाहर कर अने सुमित्रा भरे घर में उसकी सड़ जाती। तो मैं सोचना कि ऐसा क्या बोलता है। तो मुझे मालूम नहीं था ये क्या करता रहा है। पर जब उसके के जो खाड़ा खोदते हैं उसके पढ़ने गिनना का टाइम आता है, तो भाई ने एक दफा उसको कहा कि मुझे मेरा भाग दे दो दुकान से। तो उसको भाग देना कि टाइम आया तो मेरे पास आया। उसने बोला कि जीतू क्या मेरे पास भाग मांगता है, ये किस कभी हमेशा कोई लड़की का फोन आता है। तो मैंने बोला कि हाँ 1-2 दफा मुझे फोन आया था कि तुम इंडिया कब जाने वाली हो, तुम्हारा बुकिंग पीछे नहीं मिलेगा। तो मैंने भी किसी को मैं जानती नहीं हूँ, नहीं क्यों ऐसा प्रश्न करती, मैंने भी सोच डाला। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सभी का भाई का साथ था कि उसको रॉन्ग रास्ते चढ़ाकर लाखों रुपया की गोलमाल करता था। अभी भाई की परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, अभी तो डिप्रेशन में आ गया है। तो मैंने बोला कि आपको आपका हक का मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसा सोचना कोई जन्म का उसका तो आपका ऋण बाकी हो तो चला गया। पर उस वक्त मुझे इंडिया भेजने के लिए तैयार हुए थे। तो मेरा जेठ ने बोला तुम इंडिया नहीं जाओ। तो मैं वो लड़की के पास मैं गई। मैंने बोला कि मेरा है ना वो जो जाने का टिकट कैंसिल करना है। उसने बोला क्यों, कि मुझे अभी नहीं जाना है। પછી मैं दुकान पर गई तो दुकान पर कोई फोन आया, मैं तो वापस चली आई घर पर। धीरे 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 परमात्मा ने धीरे धीरे सारी बातें मुझे इशारा देते रहे। कोई व्यक्ति नहीं कहते थे, सारी दुनिया सारा कुटुंब सब कोई लोग जानते थे, पर मैं अकेले अंधेरे में थी। जो थोड़ा ज्यादा जानती
तो बाजी बिगड़ जाती। टाइम टू टाइम परमात्मा की शक्ति मुझे गाइड करती थी कि અને मुझे बाद में बहुत समझाने लगे कि तुम इंडिया जाओ, इंडिया जाओ। तो मुझे इंडिया नहीं जाना है। उसने बोला कि क्यों नहीं जाना, आपको घूमने के लिए जाओ, मैं भी आपके साथ आता हूँ। और तब मेरा फादर को कैंसर था, वहाँ से सभी बुला रहे थे, यहाँ सभी भेजने वाले तैयार थे, और पर एक शक्ति मुझे मना कर रही थी कि तुम्हें जाना नहीं है। और जब बहुत फोर्स हुआ तो मैं सोचने लगी कि मैं चलो जाऊं। तो उस वक्त मुझे सारा ब्लैंक मेरा घर दिखाई दिया। घर नहीं, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। परमात्मा ने बताया कि तुम जाएगी तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो आपको नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि जीवन में सारी जिंदगी में इंडिया नहीं जाना मिलेगा तो नहीं जाऊंगी, और मैं यहाँ भी कितना भी तकलीफ पड़े, कितनी भी परीक्षा आए, मैं यहाँ ही रहूंगी। और इतना इस साम दाम दंड ने भेद जो 4 अवस्था है मैं बचपन में सुनी थी, ये मेरा बस सारा प्रयोग किया। इतना समझाने के लिए तैयार हुआ कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला चलो हमारे फादर ने देखना है, तो मैंने भगवान को बोला कि मेरा फादर को मैं मिल नहीं सकूंगी, जो आपको मिलाना है तो जिंदा रखना। पर पीछे मैंने सोचा कि उसको मेरे लिए उसको रिबाना नहीं है, तो मैंने कहा भगवान को कि मेरे लिए मेरा बाप बहुत रिबाई है, मुझे नहीं चाहिए हॉस्पिटल में, इसलिए उसको जल्दी मुक्ति हो जाए। तो 5-6 मास में उसको कैंसर हुआ, तो 5-6 मास पर मेरी जगह मेरी बहन ने मेरा फादर की बहुत सेवा की, बहन बदेवी ने। और मैं ऐसे ही यहाँ ही रही। वहाँ के लोग बहुत बुला रहे थे, पर मैंने मना कर दिया कि कोई पर हिसाब मेरी इंतजार नहीं करना, मैं नहीं आऊँगी। तो भाई ने बोला कि मैं आपके साथ आने के तैयार हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हुई थी, पर ईश्वरीय शक्ति ने मुझे मना कर दिया कि वो ऐसी फ्लाइट लेने वाला था कि जो दूसरे जगह चेंज करना है, तो वहाँ से मुझे छोड़कर वापस आ जाता, नहीं मैं फंस जाती। तो ईश्वरीय शक्ति ने मुझे मना कर दिया, तो मैं नहीं गई। तो बहुत समझाया। बहुत बाद में दूसरा उसने ट्रायल किया कि पैसा देने लगा मुझे। जब घर खर्च में पैसा देने के लिए तो रोना पड़ता था, तो उन्हें पैसा देने लगा कि उसने। तो मैंने सोचा कि मेरा घर टूट रहा है, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी पैसा लेकर। तो ईश्वरीय शक्ति ने बोला जो देता है तू अपने पास रख दे। तो मैंने परमात्मा ना इशारा से मैंने थोड़ा रख दिया। उसमें मुझे लालच बताया कि तो समझाया बहुत। परमात्मा ने शक्ति ने मना कर दिया। पैसा देने का लालच बताई, तो परमात्मा को ये पैसा ले लो, आपके भविष्य में काम आएगा। तो मैंने तीसरा दंड मिस के मारने की सजा करने लगा। तो परमात्मा ने बोला कितना भी मार मारे तुम सहन करो, अने कुछ भी कितना भी सहन करना पड़े पर तुम सहन करो, पर आपको जाना नहीं है इंडिया। चौथा ये किसी मंत्र जंत्र करना लगा। कभी भाई शॉपिंग करना नहीं जानता था, कभी घर में राशन पानी साग भाजी पहला सास ससुर लाते थे, घर में बड़ी लो लाती थी, बाद में मैं खुद लेकर आती थी। भाई को कुछ शॉपिंग करना नहीं आता था, बीच में कोई ना कोई नाश्ता आता था, कोई ना कोई सब्जी आती थी। मैंने सोचा कि ये क्यों आता है, पर उस वक्त मेरा इतना ज्यादा उपवास के लिए परमात्मा ने इतना उपवास कराया कि हर रोज उपवास करो, क्योंकि हर रोज उपवास मुझे नहीं करना है। तो परमात्मा ने बोला कि एक दिन करो ने। ऐसे करते करते हर रोज का उपवास के बहाने हमेशा मंदिर जाती थी 4 बजे। एग्जाम जो संस्कृत की भाषा की जो एग्जाम सेकंड एग्जाम आने वाली थी, ये एग्जाम आने के लिए पहले, लिखित एग्जाम आने के पहले मेरे जीवन में इतनी बड़ी एग्जाम आई। ये जो 4 अध्याय किया था, जो गीता का ज्ञान ने सब कुछ किया था, ये वेस्ट नहीं किया। ये शक्ति ने मुझे इतनी मजबूत बना दिया। जिस बाबा कैसे ज्ञान और योग में मस्त हो जाओ तो तुम्हारा कार्य परमात्मा की शक्ति मेरे छत्र छाया बनकर रहता था। तो इतनी मदद भगवान की मिली। तो खाना आने लगा बाहर से, तो मैंने सोचा कि खाना ये बाहर से कैसे आता है, कि मेरा बेटा तो बीच बीच में मेरा जेठ के घर चला जाता था, और मेरा भाई इंडिया से आया था,
वो 2 साल से मेरे साथ रहता था, वो तो कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं सोचने लगी कि मेरा तो हर रोज उपवास चलता, हर रोज भगवान को प्रे कर कर, स्वाध्याय में है मैं से प्रे कर कर भोजन करना था, तो मैं हमेशा भोजन करती थी प्रे कर कर, तो कभी खाना मैं नहीं खाती थी। एक दफा वो बाहर से बड़ा आया, तो हमारे दुकान में एक रिपेयर करता है घड़ियाल का, जो मुस्लिम भाई है, तो जो घर का साथी ने कहा कि तेरे लिए वो दुकान ने, जो भाई ने स्पेशल तेरे लिए बड़ा भेजा है कि भाभी को देना। मैंने सोचा जीवन में कभी वो उसके घर से कुछ नहीं आता, ने आज इतना प्यार कैसे आया। मैं समझ गई कि कुछ है अंदर आगा काला। मैंने बोला हाँ भले मैं खाऊंगी, मैं काम वाला को दे दिया। एक दफा अरे देखो भगवान ने दिल में मुझे स्वाध्याय में इतनी शक्ति भर दी थी कि अंदर इतनी अंतर्मुखी बन गई थी कि घर में से बाहर जाओ काम काज के लिए, इतना ही मेरा काम चलता था, किसी का साथ बातचीत कोई नहीं, और दिल की बात इतनी सारा समाज में पसरी गई थी, तो मैं डरती नहीं थी कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, पर ईश्वरीय शक्ति मुझे अंदर ज्यादा रखती थी। और मेरा कोई मेरे पास समाज के घर के सगा वाले के कोई मुझे 2 पैनी का फोन भी करके कुछ पूछ नहीं सकते थे कि क्या है, कि कोई ना सारी दुनिया मेरे पास आ जाए तो भी मुझे कोई मदद नहीं करने वाली थी। एक ईश्वरीय शक्ति ही मुझे मदद है, और बाबा मधुबन से मेरे साथ आया था और वो ही मुझे गाइड करता था। तो देखो जब मेरे घर में बड़ा 3 माल का बिल्डिंग है, तो पहला बड़ा परिवार था, धीरे धीरे सारे लोग चले गए, तो नीचे का हमें किसी को रेंट देते थे, तो 10 साल कोई जैन लोग रहते थे, बाद में 2-3 फैमिली बदल गए। और एक दिन भाई परदेश गया था, दूसरी कंट्री में गया था, और एक हमारा समाज में एक सेक्रेटरी था, वो दोनों वडील थे, स्कूल में प्रिंसिपल थे, उसका फोन आया माता जी का, उसने बोला सुमित्रा तेरे घर का नीचे मकान खाली है, तो हमें रहना है, कि जहाँ हम रहती थी 18 ईयर्स से वहाँ का पूरा हो गया टाइम। सॉरी थोड़ी बात करनी पीछे बाद में छोड़ देती हूँ, यही जरा आगे तो बहुत स्टोरी है, वो थोड़ी बात कर लेती हूँ। कि जैसे मैंने वो माता जी ना फोन आया कि आपके घर का खाली बिल्डिंग है, मैंने बोला हाँ बिल्डिंग तो खाली है, पर मेरा घर भाई तो घर नहीं है, मेरा जेठ को फोन करो दुकान में। तो मोटा भाई को फोन किया, उसने बोला कि आप समाज के हमारे वडील आते हैं तो हमारे घर में अच्छा है, तो वो आया परिवार रहने के लिए। देखो भगवान के से वो आत्मा इतनी अच्छी थे, वो भक्ति वाले थे, और इतना दिल की बात किसी को कहने वाली नहीं थी। और मेरा जो अंदर का परीक्षा का जो पेपर आता था ना, तो जब मेरा मुंह पर हमेशा मंदिर में जाकर आकर हमेशा सूर्य को पानी चढ़ाती थी, तुलसी को, तो मैं जाते आते हमेशा मुझे मार्क करते थे। तो एक दफा उसने बोला कि सुमित्रा तेरी लाइफ में क्या हुआ है, तो तू तेरा 3 दिन से चेहरा उतरा हुआ है। मैं उसको कहने वाली नहीं थी, पर किसी को कुछ कहे तो भगवान कोई उसके द्वारा कुछ इशारा दे, तो उसने मुझे गाइड किया। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। डॉक्टर साहब, ये बाबा के इशारा से ही मुझे इस चांस मिला, मुझे बहुत टाइम से मुझे लिखना था, लिख नहीं सकती थी, तो आपका ये जन जन तक पहुंच जाएगा अभी, क्योंकि आपकी अच्छा थैंक यू वेरी मच। प्रभु प्रीत अमर है ना आपकी, तो ये जन जन तक पहुंचेगा। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर पूरा करें। थैंक यू आपको सभी को, ने बाबा को नंबर 1 थैंक यू कि हर पड़े वो मेरा छत्र छाया बनकर संभाल रहा है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।